क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम आज का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है महाजनपद। क्लास बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। वाराणसी और इसके आसपास का क्षेत्र क्या था? काशी महाजनपद के अंदर आता था। पांचाल की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? कंपिल थी और अहिछित्र थी। कंपिल को फरुखाबाद के नाम से भी जाना जाता था। क्लास जो पांचाल का क्षेत्र था वो फरुखाबाद बरेली के आसपास का क्षेत्र था। ये आगे बात करते हैं कुरु। कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। कौन कौन सा हो जाएगा? मेरठ, दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसके जो आसपास का क्षेत्र था अवध का क्षेत्र था ये। मल की राजधानी कुशावती। कुशीनगर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र इसके अंदर आता था। चेंदी की बात करते हैं तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बादा का क्षेत्र चेंदीगढ़ राज्य के अंदर आता था। ये बात करते हैं वत्स की। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र वत्स राज्य के अंदर आता था। सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा, यानी मथुरा का जो क्षेत्र था वो सूरसेन साम्राज्य में आता था। आगे बात करते हैं क्लास सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें अहरोरा अभिलेख है ये। क्लास ये मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। क्या ये एक शिलालेख है? अहरोरा। टोपरा सहारनपुर से ये भी एक स्तंभ लेख है। मेरठ से ये स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी से भी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है और सारनाथ से भी क्या हुआ है क्लास? ये एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं क्लास कुछ ही अभिलेख थे क्लास, जिसकी बात करते हैं हम। विलसत अभिलेख ये एटा जनपद से प्राप्त हुआ है। विलसत अभिलेख कहाँ से हुआ है? एटा जनपद से प्राप्त हुआ है। और कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख था ये। जो कुमार गुप्त था उसके शासनकाल का प्रथम अभिलेख था ये विलसत अभिलेख। गढ़वा अभिलेख की बात करते हैं, ये प्रयागराज जनपद से प्राप्त हुआ है, करछना तहसील से। आगे बात करते हैं कर्मदंड अभिलेख, ये अयोध्या से प्राप्त हुआ है हमें। कहाँ से? अयोध्या जनपद से। इसमें गुप्त संवत के तिथि अंकित है। बात करते हैं मनकुंवर अभिलेख, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयागराज से। मनकुंवर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयागराज से ये प्राप्त हुआ है। मथुरा का शिलालेख, ये शिलालेख मूर्ति के अर्धोभाग में उत्तीर्ण है। इस पर भी गुप्त संवत की तिथि अंकित है। गढ़वा अभिलेख अभी हमने पढ़ा था, ये प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख क्लास ये गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। सैदरपुर तहसील से। कहाँ से? सैदरपुर तहसील से। कैहुम स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये गोरखपुर जनपद से। क्लास ये इस अभिलेख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विलसद अभिलेख कहाँ से? एटा से। गढ़वा प्रयागराज से। कर्मदंड अभिलेख अयोध्या से। मनकपुर अभिलेख प्रयागराज से। मथुरा अभिलेख मथुरा से ही प्राप्त हुए हैं। गढ़वा अभिलेख ये स्कंद गुप्त के समय में थे ये, और ये प्रयागराज से प्राप्त होते। भीतरी स्तंभलेख ये गाजीपुर से। कैहुम स्तंभलेख ये गोरखपुर से प्राप्त हुए। आगे देखते हैं क्लास जो मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य है। क्लास बात करते सूबेदार। प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम किसका होता था? सूबेदार का। सूबेदार प्रांतों में क्या करता था? ये शांति को स्थापित करता था। बात करते हैं दीवान की। प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। ये राजस्व का क्या होता था? प्रधान होता था दीवान। आगे बात करते हैं बख्शी, ये सैन्य प्रधान होता था। बख्शी कौन होता था? सैन्य प्रधान होता था। फौजदार की बात करते हैं, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। फौजदार से क्या बनेगा? फौजी अधिकारी बनेगा। बख्शी सैन्य प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। ये क्लास अमल गुजार कौन होता था? ये भी राजस्व अधिकारी होता था। ये जिले का होता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? अमल गुजार कहलाता था। कोतवाल की बात करते हैं तो नगर प्रधान होता था। कोतवाल कौन होता था? नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? सिकदार कहलाता था। आमिल, आमिल की बात करते हैं, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखता था ये, और लगान निर्धारित करता था। आमली क्या करता था? लगान को निर्धारित करता था ये। क्लास कुछ मकबरों की बात कर लेते हैं मुगल काल के।
देखिए बाबर का जो मकबरा कहाँ पर था, काबुल अफ़गानिस्तान में। पहले बाबर आया था तो ये अफ़गानिस्तान में इसका मकबरा बनाया गया था। क्लास हुमायूं कहाँ पर बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था इसका मकबरा। उसके बाद अकबर आया था तो इसको आगरा सिकंदर में इसका मकबरा बनाया गया था। बात करते हैं जहांगीर, फिर से इसको लाहौर पाकिस्तान में इसका मकबरा बनाया गया था। शाहजहाँ की बात करते हैं तो आगरा में, और औरंगजेब की औरंगाबाद या खुलदाबाद या औरंगाबाद में किसका मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है। क्लास जो 1857 की क्रांति हुई थी, आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्लास कानपुर में कौन थे, नाना साहेब या तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रयागराज में लियाकत अली थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला थे। कालपे में तात्या टोपे थे। मथुरा में देवी सिंह थे। मेरठ में कदम सिंह थे। और फतेहपुर में कौन थे, अजीम उल्ला थे। क्लास इन सभी को आपको याद रखना है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कैम्पबेल के द्वारा इस विद्रोह को क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई यानी हीरोज़ के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। प्रयागराज में लियाकत अली कर्नल नील थे। बाकी सभी में कौन थे, कर्नल नील थे। और फतेहपुर का भी याद रखना है आपको। फतेहपुर में कौन थे, रेनल्ड थे। रेनल्ड कौन, कहाँ पर था ये कर्नल, ये फतेहपुर में था। क्लास बात करते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पंडू रंगा था ये। क्लास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आयोजित अधिवेशन जो हुए थे 1947 में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए थे, तो प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए थे। जॉर्ज यूले 1888 में, 1892 में व्योमचंद्र बनर्जी थे। क्लास ये 8वां हुआ था। फिर उसके बाद 1910 में हुआ था डेवरन के द्वारा प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए थे, 3 हुए थे। बात करते हैं लखनऊ में 1899 में, तो रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद लखनऊ में कब हुआ था, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद कब हुआ था, 1936 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो क्लास लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता करी थी। क्लास 1905 में कहाँ पर हुआ था, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद कहाँ पर हुआ था, मेरठ में हुआ था 1946 में, आचार्य JP कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब बचा एक हमारा 1925 का, कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।